हेलो एवरीवन। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, बट आपको देखो जिस भी बच्चे ने इसका फॉर्म लगाया लेक्चरर का, इट्स नॉर्मल थिंग कि उसने एम.कॉम तो की है। तो ये मैं आपको सिर्फ एक चीज़ रिकॉल करवा रही हूँ, तभी मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से सारी क्विक रिवीजन हो जाए। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस को लिखने के 3 से 4 तरीके हैं। इक्विटीज इक्वल्स टू एसेट्स भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इंटरनल क्लेम्स प्लस एक्सटर्नल क्लेम्स इक्वल्स टू एसेट्स भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी इक्वल्स टू एसेट्स। जब फिर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट, इसको घुमा के लिखे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। मैं सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। यू पीपल नो व्हाट इज इक्विटीज, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटीज, व्हाट इज ओनर्स इक्विटी, एंड इट्स जस्ट ए रिकॉल वीडियो ताकि आप लोगों को 11th-12th का थोड़ा बहुत याद आ जाए। इसलिए मैं 11th की बुक लेके आपको रिवाइज करवा रही हूँ। बता नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भूल गया होगा, थोड़ा बहुत इन दो को रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए देखो, अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करेंगे। और देखो, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस बोथ इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम अकाउंट, अगर ये हमारे डिक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे और इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे, अपोजिट टू ईच अदर। अगर इनको हम लोग एक साथ देखें तो ये देखो, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। बाकी डिक्रीज लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू का होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चा, इसके बाद हमें क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का। तो ट्रेडिशनली और मॉडर्न दो तरीके से हम लोग अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी उसमें पर्सनल एंड इम्पर्सनल है। पर्सनल में हमारा नेचुरल पर्सन, जैसे किसी कोई बंदा, जैसे मेरा नाम हो गया, किसी का भी नाम, राम, श्याम, राहुल, किसी का भी अकाउंट का नाम हो गया, वो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल जैसे हमारा बैंक का अकाउंट होता है, स्कूल का अकाउंट होता है, किसी कंपनी का नाम होता है, दैट इज आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग पर्सन की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के, जो हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होते हैं ना, उनके आगे पीछे प्री या एडवांस कुछ ऐसे वर्ड्स लगा देना, या आउटस्टैंडिंग वर्ड्स, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद होता है बच्चा इम्पर्सनल में रियल में हम लोग एसेट्स की बात करते हैं, और नॉमिनल में हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात करते हैं। तो देखो नीचे लिखा हुआ है डेबिट द रिजर्व एंड क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर। देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आ गया मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या है, एसेट्स को अगेन जो हमने पीछे ये पढ़ा ना, एसेट्स एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट करना है, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करना है, और उसका उल्टा हमने लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के साथ करना है। सेम हियर, एसेट्स और एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, यही चीज़ें हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अगर डेबिट बैलेंस होगा, लिखा हुआ नीचे, इंक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस टू बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस टू बी क्रेडिटेड। और उसका अपोजिट, अगर डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, उनको डेबिट करेंगे, और अगर इंक्रीज हो रही है तो उनको क्रेडिट करेंगे। ये था हमारा थोड़ी सी रिकॉल कि हमारे अकाउंटिंग के रूल्स क्या बोलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट अकाउंटिंग वाउचर्स, जो कि टाइप्स ऑफ वाउचर्स। देखो, वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि हम लोग अपने अकाउंट्स में एंट्रीज डालते हैं। तो हम लोग आज टाइप ऑफ वाउचर पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट होता है कैश वाउचर, दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर जिसमें कैश का लेन देन होगा, तो उसमें एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। डेबिट वाउचर हो गया जब हम लोग कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर परचेज किया तो हमने, हमारा पैसा गया तो डेबिट वाउचर यूज़ होगा। क्रेडिट वाउचर जब हम कोई रिसिप्ट करेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है क्रेडिट वाउचर की, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। क्रेडिट वाउचर में जैसे कैश सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, तो हमारे पास कैश आई, और नॉन कैश वाउचर्स आ गए जिसमें हमारा कैश का लेना देना ना हो, क्रेडिट पे चीज़ें हों, इनको ट्रांसफ़र वाउचर्स भी बोलते हैं। और इसमें हमारे इसको ट्रांसफ़र वाउचर्स भी बोलते हैं। और इसमें हमारे सारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस आती हैं, जैसे क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर्स एक्स्ट्रा।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड वाउचर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैंने आपको ये सब कुछ करवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी केयरफुली। थैंक यू।